हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। यह क्लास 11th जेई नीट के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। बेसिकली हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक टर्म आता है मोल। इसका मीनिंग हम लोग समझें। मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेंस same particle as there are present in 12 gram of C12 isotope 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अगर हम रियल लाइफ से बात करने चलें, मान लीजिए कि रियल लाइफ में कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो रियल लाइफ की बात की जाए तो हम कहें कि कोई फ्रूट सेलर है। सपोज करिए कोई फ्रूट सेलर है और उसके पास गए और आपने बोला कि 1 दर्जन ऑरेंज दे दो या एक दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन बनाना दे दो। तो ये तुरंत हमको 12 बनाना दे देगा। बनाना दे देगा 12 बनाना निकाल के दे देगा। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 1 दर्जन पेन दे दो स्टेशनरी की दुकान से, ठीक है ना, स्टेशनरी की दुकान से, स्टेशनरी की दुकान से, ठीक है। तो 1 दर्जन पेन के लिए क्या करेगा, 12 पेन निकाल करके हमको दे देगा। डैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो एक मोल है वो एक किसी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 दर्जन किसी अमाउंट को 12 स्पीसीज को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही एक मोल किसी अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो 1 मोल जो होगा, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या पार्टिकल्स और एंटिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर जो है देखने में बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज़ के लिए ही एप्लीकेबल होता है। माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज़ के लिए, माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज़ के लिए रियल लाइफ में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस आगे चल करके मैं दूंगा क्यों नहीं कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इस पर जेई में क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। मैं सब बातों को बताऊंगा धीरे धीरे, आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या जो भी इंटिटीज़ आए हैं वो कहाँ से आया है, कैसे आ गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम साइंटिस्ट जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए होंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो फ्रॉम this spectroscopy mass of one atom of C12 isotope होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर यूनिटरी मेथड से हम लोग काम चलाएंगे और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूनिटरी मेथड ही लगभग हर जगह यूज़ होता है। तो हम लोग देखें, अगर इनको निकालना हो तो हम लिखेंगे सिंस 1.99
9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप हैज़ 1 कार्बन एटम। तो बात किया जाए कि 12 ग्राम में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 12 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप विल हैव हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ये ठीक वैसे ही हो गया कि 1 रुपये में 1 पेन मिल रहा है तो 5 रुपये में कितने पेन मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोग जानते होंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/1.9924 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। और जब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये है 1 मोल का एक्चुअल डेफिनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई होगी तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।